पाकिस्तान में जिस तरह की टेंशन बनी हुई है, आप लोगों को मालूम ही, आप लोग जानते हैं कि किस तरह से जो है पहले ईरान ने अटैक किया और ईरान के बाद जो है वो पाकिस्तान ने भी अटैक किया। लेकिन उसके बाद जी होना क्या था, आपस में फिर दोबारा से बातचीत शुरू करने की बात की जा रही है। कहा क्लिप देखा, क्या आपकी राय है जिस तरीके से ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि जी हम ईरान के हर शहर को तबाह कर सकते हैं, उसको जो है बलडोजर वहां पर चला देंगे। और निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने वजारत खारजा को पाक ईरान कशीदगी खत्म करने और ताल्लुकात की बहाली का टास्क सौंप दिया है। जा रहा है कि टेंशन को कम किया जाए, मगर उसके साथ साथ जैद हामिद साहब को कौन नहीं जानता, जैद हामिद साहब को कौन पहचानता नहीं या कौन भूल सकता है। तो जी हाँ, जैद हामिद साहब जिनको के लाल टोपी वाला भी कहा जाता है पाकिस्तान में, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और जैद हामिद साहब का कहना यह था कि जी हम जो है वो किसी से डरते नहीं है और ईरान को जो है वो गजा बनाया जा सकता है। यानी कि उन्होंने ये कहा कि जी हम ईरान को गजा वाली हालत में ले जाएंगे और हमें बिल्कुल जो है वो डराया धमकाया ना जाए। खैर, हम उनकी वीडियो देखते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। ईरान के अंदर भी बहुत सीरियस है, पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी ईरान से आ रही है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को इस वक्त खुदकुशी करवाना चाहते हैं। जैसे कहा कि बलूचिस्तान 44% पाकिस्तान है, हमारी वहां सिर्फ एक कोर है, पूरे बलूचिस्तान में एक कोर है हमारी, और वो फैली हुई है। सो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ ऑपरेशन के लिए पूरे बलूचिस्तान के अंदर आप उसको निकाल के अगर ईरान की सरहद पे लगा देते हैं तो पूरे बलूचिस्तान के अंदर जो बीएलए को फ्री रन मिलेगा तबाही मचाने के लिए, उसका कौन जिम्मेदार होगा? और फिर पाकिस्तान को क्या फायदा है ईरान के खिलाफ जंग करने का? ईरान से हिमाकत हुई है, ईरान ने जहालत की है, लेकिन वही बात मैं मार्जिन उनको यह दूंगा कि उनके अंदर कॉम्प्रोमाइज्ड एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर गद्दार है, जिन्होंने खुद ईरानी रियासत को नुकसान पहुंचाया इस तरह का काम करके। अब वो जो मर्जी इसको डिफेंड करते हैं कि जी हमने तो इसराइली ग्रुप को मारा, तो जैश अदल को मारा, तो फला। आपको हक नहीं है पाकिस्तान के अंदर मारने का। आपको प्रॉब्लम है, आप पाकिस्तान से बात करें, पाकिस्तान ऑपरेशन करेगा अपने इलाके में, क्योंकि आपको प्रॉब्लम होगी अगर हम अंदर जाके मारे तो, क्योंकि बीएलए भी तो वही है ना, इंडिया भी तो वहीं बैठा हुआ है। हम चाबहार को उड़ा देते हैं जाके, क्योंकि कुलभूषण यादव सारा वहीं से चाबहार से आता है, फिर आपको तसल्ली हो जाएगी। हम भी ये जवाब दे सकते हैं उनको। ईरान और पाकिस्तान उलझ गए तो न ईरान का तो कुछ बचेगा नहीं। ईरान हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं है, कोई इतना वो बेशक फूफा करते रहे दुनिया में, लेकिन अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के लिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हमें कोई फायदा नहीं है ईरान को तबाह करने का। हम क्या करें? तेहरान को फ्लैट कर दें, मशहद को जमीन से बराबर बोल। जी, तो ये थे जैद हामिद साहब जो कह रहे थे ईरान हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं है और हम ईरान को गजा बना सकते हैं। ये भी जो है कहना है जैद हामिद साहब का। अब कहाँ तक जैद हामिद साहब सही कह रहे हैं, तो आप लोग जानते हैं कि वो जिस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं, और बीच में वो चाबहार को भी ले आए, उस बीच में वो भारत को भी ले आए और इसी किस्म की बातें उन्होंने की। लेकिन खैर, जैद हामिद साहब को तो पाकिस्तान में कोई सीरियसली नहीं लेता, तो खैर आप लोग क्या लेंगे। लेकिन ये जरूर है कि उनकी स्टेटमेंट से मसाला जरूर मिलता है और इस किस्म की स्टेटमेंट देने की वजह से ही शायद वो मीडिया में अभी तक जाने पहचाने भी जाते हैं। उनको सबक सिखा देंगे। तो इनका ये बयान, पहले भी इस तरह आपने मुख्तलिफ इनके बयान देखे, इस खास तौर पर ये जो ईरान के खिलाफ इन्होंने बयान दिया है, जिसको ये पहले ब्रादर इस्लामी मुल्क कहते थे, अब उसके खिलाफ इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं इनके बयान को सर आप? मुजफ्फर भाई, इसमें ना आपने एक चीज मिस कर दी जी। हम गाजा बना देंगे। हाँ, सॉरी जी, गाजा, इसको भी गाजा बना देंगे हम। इसको भी गाजा बना देंगे। अच्छा, तो सवाल यही है कि अगर इजराइल ने हमास के साथ जो किया, फिलिस्तीन के साथ जो किया, गाजा बनाया, तो अब मुझे जाहिद भाई से ये पूछना है कि जाहिद भाई, उसने इजराइल ने सही किया या गलत किया? क्योंकि आप भी तो गाजा बनाने की बात कर रहे हैं, किसी ने हमला किया तो। एक बात, अब वो सही है नहीं है वो एक बार पूछ लिया जाए, रिएक्शन मिल जाए तो थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा। एक दूसरी बात ये बताइए मुजफ्फर भाई के गाजा बनाने के 25,000 बंदे, चलो एक यहूदी जो है, यहूद, वो गाजा में हमले कर रहा है, पूरी दुनिया का मुसलमान छाती पीटने लग गया कि जी मुसलमान मर रहा है, अत्याचार हो रहा है, इंसानियत मर रही है और न जाने क्या क्या। जब जायद हमीद ये कह रहा है कि 25,000 मतलब गाजा बना देंगे,
तो उम्मीद करते हैं कि ईरान की पॉपुलेशन 4 या 5 करोड़ है, तो 5 करोड़ की पॉपुलेशन में से अगर आप 25,000 या लाख बंदे मार देंगे तो क्या पूरी दुनिया का मुसलमान इस चीज को एंडोर्स करेगा, इस पे सपोर्ट करेगा, या वैसा ही अपोज करेगा जैसे उसने जायद हमीद वाले जैसे उसने गाजा के अंदर किया था? सवाल ये भी है। तो जायद हमीद को यह भी बताना चाहिए कि भाई उस मामले में तुम सपोर्ट कैसे कर सकते हो, तो दोगलापंती हो गई कि तू मारे तो अत्याचार है, मैं मार के खत्म भी कर दूं तो वो तो प्यार है। अब तीसरी बात जनाब, अभी थोड़े दिन पहले, अभी जब आपका ये जायद हमीद का वीडियो आया है और आपके बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स भी इस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं, आपके बहुत सारे जो एक्स सर्विसमैन हैं वो भी इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि हम ईरान का बढ़ता बना देंगे। ठीक है जी, बना दोगे, हम मानते हैं, बढ़ता अच्छे से बना दोगे तो दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर आप हैं, एटमी मुल्क हैं। अब मुझे सिर्फ एक बात बताइए, आपको नहीं लगता आपने जब ये बयानबाजी शुरू करी तो ईरान के नेतन्याहू ने भी तो यही कहा कि ईरान को मैं छोड़ूंगा नहीं? आप भी कह रहे हैं ईरान को नहीं छोड़ेंगे, इजराइल भी कह रहा है ईरान को नहीं छोड़ेंगे, और ईरान दुनिया का इकलौता मुसलमान देश है जो कि इजराइल को अरब जमीन से खत्म करने की बात कर रहा है। आपका भी तो बेसिक प्रोपेगेंडा यही है ना कि इजराइल जो है वो मुसलमानों पे अत्याचार कर रहा है, उसे अरब की धरती पर नहीं होना चाहिए। आपके पासपोर्ट पे शायद स्पेसिफिकली लिखा होता है नॉट फॉर इजराइल, यानी आपने इजराइल को देश के रूप में मान्यता यानी रिकॉग्नाइज तक नहीं किया है। अगर आपने इजराइल को देश के रूप में रिकॉग्नाइज तक नहीं किया है तो आप मुझे यह बताइए आप किस मुंह से उसको उसकी बोली हुई बात कर रहे हैं? और मजे की बात यह है कि आप दुश्मनी किससे अपना रहे हैं? उस ईरान से जो पूरे इस्लामिक मुल्क और इस्लामिक दुनिया में इकलौता ऐसा मुल्क है जो इजराइल को खत्म करने की बात करता है, जो कि आप भी करते हैं। आप बात करते हैं और वो खत्म करता है। आप पाकिस्तान का कोई एक सिस्टम ये उठ के कह दे कि इजराइल के खिलाफ उसने इस बार ये किया है, जबकि आरोप ये है आपके ऊपर, एलिगेशन ये है कि 150 mm की जो शेल्स बनती हैं, जो कि गाजा स्ट्रिप पर सबसे ज्यादा मारी गई हैं इजराइल के द्वारा, वो उनमें से एक बड़ा हिस्सा आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में से बन के गया है। चलो आप यूक्रेन को हथियार पहुंचा के डॉलर्स कमा रहे थे, इट्स ओके, लेकिन आप तो इजराइल को भी हथियार बेच रहे हो, और वही इजराइल जो है उसी हथियार को क्या नाम है पैलेस्टीनियंस के ऊपर मार रहा है, और उन 25,000 में से न जाने कितने पैलेस्टीनियंस इजराइल की पाकिस्तान की शेल्स से मरे होंगे। उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर वो आपकी शेल्स हैं, जो कि आपकी सरकार ने कभी डिनाई नहीं किया है, अगर वो आपकी शेल्स हैं और आपने उन शेल्स को इजराइल को बेच के डॉलर कमाए हैं, तो क्या आप भी उस क्या नाम है पाप के भागीदार नहीं है? क्या उन मुसलमानों की होने वाली मौतों के आप गुनहगार नहीं है? क्योंकि हथियार तो आप ही ने भेजा था, बारूद तो आप ही का था, आपकी फैक्ट्री में बना हुआ था। चलो ठीक है, अब आप उसी इजराइल जिसको आप रोज सुबह उठ के गालियां बकते हैं, ईरान उसी इजराइल से लड़ रहा है।